पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सरहद पार से हो रही ड्रग्स की स्मगलिंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 2 ड्रग्स स्मगलरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सज्जाद अहमद और जहीर अहमद को गिरफ्तार किया। दोनों का ताल्लुक कुपवाड़ा से है। उनके पास से 70 करोड़ की हेरोइन जब्त की गई है, जबकि लाखों की नकदी भी बरामद की गई है। पाकिस्तान से ड्रग्स भेजी गई थी। बैग पर पाक अफगान के निशान हैं। और वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय ने राज्यसभा में जम्मू कश्मीर में NDPS एक्ट के तहत की गई कार्रवाई का हवाला देते हुए मालूमात शेयर की हैं। उन्होंने ऐवान को बताया कि ये गिरफ्तारियां तमाम मुनशियात के कानून नाफिज करने वाले इदारों ने की है। ये डेटा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जानिब से शेयर किया गया है। जम्मू कश्मीर में गिरफ्तारियों की तादाद तमाम मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में सबसे ज्यादा है। शब्बीर अहमद हमारे साथ इस वक्त हमारे नुमाइंदे जुड़ चुके हैं। ड्रग्स पकड़ी गई है बड़ी मकदार में। शब्बीर, क्या अपडेट इस वक्त आप दे रहे हैं? देखिए, ये कार्रवाई कल हुई जिलानी, जैसा कि हमने रिपोर्ट किया है। पहला मामला जी, ये राजबाग इलाके में एक रेंटेड एकोमोडेशन में रह रहे थे। जैसा कि पहले भी रेंटेड एकोमोडेशन के बारे में काफी परेशानियां हैं कि इसका इस्तेमाल लोग करने लगे हैं जी। 2 लोग हैं और का ताल्लुक करना इलाके से, करना LOC से बिल्कुल सटा इलाका है। और अमरूई जो इलाका है जिलानी, ये ऐसा इलाका रहा है कि जहां से सबसे ज्यादा हेरोइन, जो हाई ग्रेड हेरोइन शुरू से कश्मीर में आती रही है, वो इसी इलाके से आई और LOC के उस पार से आ रही है। एक बार फिर स्टैब्लिश हो चुका। और नार्को टेररिज्म का जब से मामला चला है तो इस इलाके में, करना इलाके में अकेले में तकरीबन 150 अफराद को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। मुख्तलिफ केसों में हथियार भी बरामद किए गए हैं। ये जो मामला है, इसमें जैसा कि आपको पता है कि 70 करोड़ रुपए मालियत की हेरोइन, 11.5 लाख रुपए की नकदी रकम, और ये बहुत बड़ा मामला है। और सीधे तार बॉर्डर के उस पार से, LOC के उस पार से जुड़े हैं। वहां से ही ये हाई ग्रेड हेरोइन आती रही है। और जब हमने कई बार इस पे स्टोरीज भी की है जो इन मामलों में मुलविस है। एक बार तो मैंने एक शख्स से पूछा तो उन्होंने सीधा कहा कि यहाँ से वो श्रीनगर से करना जाते थे, वहां रुकते थे, क्योंकि यहाँ पे चरस और जो बाकी नारकोटिक्स है वो तो कई और इलाकों से मिलते हैं, लेकिन हाई ग्रेड हेरोइन सिर्फ वहीं से आती है। और अब हथियार भी इसके साथ आते हैं। अब इसका इस्तेमाल बाकायदा टेररिज्म में इस्तेमाल होता है, यानी सीधी ये जो रकम हासिल होती है, जो टेरर फंडिंग में इस्तेमाल होती है। तो एक तरीके से आप वहां से जहर रहे हो और इस जहर से हासिल होने वाली रकम जो है वो भी आप इंसानों को मरवाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो जी। बिल्कुल, इस पर काफी कंट्रोल करने की बात जो है LG की तरफ से भी की गई। और हम अक्सर देखते हैं दिलबाग सिंह जो है इस पर बोलते भी हैं कि किसी बड़ी हद तक हमने इस पर कंट्रोल पा लिया। लेकिन अभी भी एक सवाल बनता है, जब 70 करोड़ की हेरोइन जो है वादी पहुंचती है और पैसा पहुंचता है, तो नशा और पैसे का कारोबार अभी भी बंद नहीं हुआ है सरहद पार से। इस पर क्या कार्रवाई सख्ती के साथ अभी क्या उम्मीद की जाए कि कैसे कंट्रोल किया जाए इसको? देखिए, अभी आपने ये कहा कि 2085 अफराद को 2022 में ही गिरफ्तार कर दिया गया जी। पुलिस और बाकी जो सिक्योरिटी एजेंसियां इसमें बहुत सख्त हो गई हैं अब। हालांकि शुरुआत में जब ये धंधा शुरू हुआ तब में इतनी ज्यादा कार्रवाई नहीं हुई, या ये ईमानदारी से कहेंगे, लेकिन अब बहुत सख्त कार्रवाई होती है, क्योंकि अब इसमें मामला मिलिटेंसी का भी आ गया है। अब ये पैसा टेररिज्म में इस्तेमाल होता है बाकायदा। तो अब 2000 NDPS एक्ट के साथ साथ कई लोगों को कुपवाड़ा में ही, इसी इलाके में ही PSA के अंडर भी गिरफ्तार किया गया ताकि ये छूट ना पाए। लेकिन गिरफ्तारियां जब तक इसमें गिरफ्तारियां इसको रोक नहीं पाएंगी। ये धंधा है, इसमें पैसा बहुत है, पैसा है, तो इसकी वजह से कई लोग और भी ललचाते हैं और इस पैसे का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब NIA बाकायदा इन टेरर मामला का मामला अभी उस पर लगी हुई है। 2019 का एक मामला है जो सबसे बड़ा सामने आया था, पहली बार हंदवाड़ा का,
उसके खिलाफ भी बाकायदा चार्जशीट हो चुका। कई लोग कम से कम इस साल भी 2 लोगों की और उनके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई हुई, उन्हें सजाएं हुई है। तो अब ये मामला बहुत ज्यादा इस पे फोकस है, पूरी स्टेट का भी और जो मुल्क है उसका भी फोकस है, क्योंकि पंजाब और कश्मीर के जो ये धंधा करने वाले हैं, जब तक इस पर पूरी सख्ती नहीं होगी तब तक जो है ये बंद नहीं होगा। मनोज कौल भी हमारे साथ हैं। मनोज कौल, जिस तरह से आपने एक रिपोर्ट भी की थी कि ये कैसे रोका जा सकता है, अभी सरकार ने जिस तरह से राज्यसभा में मरकजी वजीर ने कहा कि इतनी गिरफ्तारियां हुई हैं और एनडीपीएस एक्ट के तहत जो कार्रवाई हो रही है, इसका क्या असर देखने को मिल रहा है? और सबसे ज्यादा जो है यहां से गिरफ्तारियां हुई जम्मू कश्मीर से। हाँ देखें जिलानी, ये जो ड्रग्स का कारोबार है, जैसा कि शबीर बता रहे थे, ये नार्को टेररिज्म है। इसका सीधा जो वास्ता है वो दहशतगर्दी के साथ है। पाकिस्तान की लगातार ये कोशिश रही है, चाहे हो या फिर आप जम्मू कश्मीर हो, वो लगातार ये कोशिश कर रहा है कि एक तरफ से यहाँ कोशिश करे कि जो सबवर्सिव एक्टिविटीज है, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज है, उनको बढ़ावा दिया जाए और साथ ही उसके लिए जो पैसा इकट्ठा करना है वो पैसा भी इकट्ठा किया जाए। और उस पैसा इकट्ठा करने के लिए उसके पास एक वाहिद रास्ता यही है कि वो ड्रग्स का कारोबार करे। हमने देखा कि पाकिस्तान लगातार सरहद पार से या कंट्रोल लाइन के उस पार से यहाँ ड्रग्स भेज रहा है। पहली बार नहीं हुआ है, जबकि लगातार ऐसी कोशिशें की जाती रही हैं, क्योंकि अब जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो काफी अलर्ट हो चुके हैं और कार्रवाइयां बहुत ज्यादा हुई है। जैसा कि राज्यसभा में बताया कि गिरफ्तारियां सबसे ज्यादा अगर किसी यूटी में हुई है एनडीपीएस एक्ट के तहत तो वो जम्मू कश्मीर में हुई है। यानी पुलिस और बाकी जो अमला है, जो सिक्योरिटी एजेंसी है, वो लगातार अब जो ड्रग पेडलर्स है या जो नार्को टेररिज्म के साथ लोग वाबस्ता हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। हमने देखा कि जहां आज इस तरह का जो कंसाइनमेंट पकड़ा गया है, ये सीधा कंट्रोल लाइन के उस पार से करना के रास्ते से श्रीनगर तक पहुंचाया गया, जहां से इसको आगे बढ़ाना था। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि जो ड्रोन ड्रॉपिंग्स है, ड्रोन के जरिए भी हथियारों के साथ साथ नार्कोटिक्स भी ड्रॉप किए गए। हमने देखा चाहे सांबा हो, कठुआ हो, बाकी जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, वहां कई ऐसी हरकतें देखी गई पाकिस्तान की तरफ से, जहां ड्रोन के जरिए जम्मू कश्मीर में ड्रग्स पहुंचाए जा रहे हैं। कोशिश पाकिस्तान की यही है कि यहाँ टेररिज्म जो अब खत्म होने की कागार पर है, इस पर काफी कार्रवाइयां हुई है सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से, वो उस चीज को जिंदा रखने के लिए इस्तेमाल कर रही है, सहारा ले रहा है पाकिस्तान। शंकर आनंद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर, जैसा कि मनोज कौल ने कहा कि एक हद तक जो है मिलिटेंसी को खत्म करने में सरकार कामयाब हुई है, लेकिन ये जो ड्रग्स के जरिए पैसे का इस्तेमाल फिर दोबारा मिलिटेंट को पैदा करने की एक नाकाम हुई है। और राज्यसभा में जिस तरह से नित्यानंद राय ने तफसीलात दी है, जम्मू कश्मीर में एनडीपीएस एक्ट के तहत जो गिरफ्तारियां हुई है, जो पकड़ धकड़ हुई है, तो सरकार पूरी तरह से मिलिटेंसी को खत्म कर रही है। ऐसे में अब नशे का जो है मामला सामने आ रहा है, नशे के जरिए पैसा कमाकर फिर मिलिटेंट पैदा करने की कोशिश हो रही है। सरकार ने इस पर भी काबू पाया है, क्योंकि ये ताजा मामला है जिससे सरकार ने रोका है, पकड़ा है इस चीज को, 70 करोड़ की हीरोइन को। शंकर, वाकई में देखिए जिस तरह से वाकई में देखा जाए, जिस तरह से मनोज कौल जी भी बता रहे थे, नार्को टेररिज्म और खास तौर पर जम्मू कश्मीर और पंजाब के मसले पर जिस तरह से बताया जा रहा था, इस मसले को और मैं स्टेप आगे बताना चाहूंगा इस चीज पे कि जिस तरह से मादक पदार्थों की तस्करी को और उसको नियंत्रित करने के लिए जिस तरह से अब कहा जा सकता है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो गई है, और खास तौर पर केंद्रीय जांच एजेंसियां जम्मू कश्मीर और पंजाब वाला जो बॉर्डर एरिया है वहां पर विशेष तौर पर नजर रख रही है। अभी पिछले कुछ दिन पहले ही इस मामले को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसियों की एक महत्वपूर्ण बैठक भी हुई थी, और खास तौर पर जिस तरह से राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड, यानी जिसको नेट ग्रिड के नाम से हम लोग जानते हैं, और इसके साथ ही बीसीए खुफिया एजेंसी जिसको एफआईयू के नाम से हम लोग जानते हैं, और इसके साथ साथ राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय और एनसीबी के द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, और उस महत्वपूर्ण बैठक में तमाम मसलों पर चर्चा किया गया कि किस तरह से इस मामले पर आगे बढ़ना है, किस तरह से जो नार्को टेररिज्म है उसको खत्म किया जा सकता है, किस तरह से इस पर लगाम लगाया जा सकता है, और खास तौर पर जम्मू कश्मीर और पंजाब में किस तरह से इस मामले पर और ज्यादा रोकथाम लगाना है। इसके साथ साथ किस तरह से इस मामले पर विदेशी जो खुफिया एजेंसियां होती है उसके साथ में भी तालमेल बैठाना है, क्योंकि अगर ये मसला सिर्फ भारत का नहीं है, विदेशों में भी है, और खास तौर पर जिस तरह से एक पूरा एक बड़ा सा एक नेटवर्क तैयार हुआ है इन नार्को टेररिज्म का, तो उसको लेकर अभी 24
द्विपक्षीय समझौते भी हुए हैं, कई अन्य दूसरे देशों के साथ में भी हुए हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि एक नार्को टेररिज्म को खत्म करने के लिए, उस पर लगाम लगाने के लिए भारत की तमाम खुफिया एजेंसियां, जांच एजेंसियां एक साथ मिलकर के काम कर रही हैं और इस मामले को लेकर जम्मू कश्मीर के जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं उनके साथ भी जुड़े हुए हैं और उन तमाम मसलों पर चर्चाएं भी हो रही हैं कि कैसे इस पर रोकथाम लगाना है। निश्चित तौर पे इसका असर देखने को मिलेगा। और केंद्र सरकार की अगर बात करें तो केंद्र सरकार आने वाले वक्त में एनडीपीएस एक्ट को और ज्यादा मजबूत करने वाली है। एनडीपीएस एक्ट को और कई उसमें संशोधन करके इतना इस कानून को आने वाली है जिससे कि उन नशे के कारोबार को अंजाम देने वाले लोगों के खिलाफ ठोस और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा सके। एक तरह से कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में एनडीपीएस एक्ट के तहत जो कोई भी आरोपी फंसेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अभी जिस तरह से बकायदा इस एक्ट के तहत अभी कार्रवाई होती है और जिस तरह से इस मामले में जिस तरह से ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होती है, तो आने वाले वक्त में किस तरह का कार्रवाई और आगे करना है, किस तरह से इस पे नार्को टेररिज्म पे लगाम लगाना है, इसके लिए तमाम कवायद जो है वो चल रही है। और कहा जा सकता है कि आने वाले 6 महीनों के दौरान में इस एक्ट और ज्यादा कुछ संशोधन करने के लिए जो प्रस्ताव है वो आगे लाया जा सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया शंकरानंद, शब्बीर आपका भी और मनोज कौल आपका भी, आप तमाम का शुक्रिया इस पर तफसीली गुफ्तगू करने के लिए। तो बहरहाल सरकार इस कानून को और भी सख्त करने जा रही है। सिर्फ ड्रग्स का मामला नहीं है, यह मिलिटेंसी का भी मामला है। जो ड्रग्स के मामले में पकड़ा जाएगा इस तरह की कार्रवाई में, उस पर मिलिटेंट के होने का भी जो है आरोप लगेगा और वो सख्त कार्रवाई का सामना करेगा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।